शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह भी संपन्न हुआ था। अतः शिवरात्रि का जो पर्व है वो भगवान के विवाह उत्सव के पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी मैं बात करूंगी। लेकिन इस दिन उपवास करने का विशेष महत्व बताया गया है। तो इस दिन उपवास रखने का विशेष महत्व है। इस दिन रुद्रा अभिषेक करना चाहिए, भगवान शिव का कीर्तन भजन करना चाहिए, शिव पुराण आदि का पाठ करना चाहिए, भगवान भोलेनाथ की किसी भी कथा का श्रवण करना चाहिए, दान पुण्य आदि करना चाहिए और ज्योतिर्लिंगों का दर्शन तो विशेष अद्भुत लाभ बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान भोलेनाथ की पूजा करना बेहद आसान है, जिसे करने से जीवन में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी की अपार प्राप्ति होती है और लोगों की सोई हुई किस्मत भी जग जाती है। जानते हैं इस दिन क्या क्या करना चाहिए। तो इस दिन सुहागन स्त्रियों को माता पार्वती के ऊपर सुहाग का कुछ सामान ज़रूर अर्पण करना चाहिए, जिसमें कि मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, आप चाहें तो चांदी का एक पायल भी अर्पण कर सकते हैं माता पार्वती को, जिससे कि उनका सौभाग्य बढ़ता है। जो सुहागन स्त्रियां हैं उनका सुहाग बढ़ता है, तो सुहाग की सामग्री जो है ज़रूर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद में भगवान का पंचामृत स्नान ज़रूर कराना चाहिए, जिसमें कि दूध, दही, शक्कर, घी और शहद मिलाकर के आप पंचामृत बनाएं और उससे भगवान का स्नान आदि करके तदुपरांत जल से शोधन भी ज़रूर करें। इसके पश्चात बेलपत्र, शमी पत्र, अष्टगंध, कुमकुम, चंदन, चावल, तिल और साथ ही साथ भांग, धतूरा, मदार के पुष्प जो कि भगवान को अत्यंत प्रिय है, ज़रूर चढ़ाएं। इसके बाद में भस्मी और गंगा जल चढ़ा करके महामृत्युंजय का जाप 108 बार, और महामृत्युंजय ना हो सके तो कम से कम ओम नमः शिवाय का जाप तो ज़रूर करना चाहिए। इस दिन रात्रि पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। अतः रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करें, जिससे कि भगवान शंकर जो हैं बहुत प्रसन्न होते हैं। कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं शिव पुराण के अनुसार, उनके बारे में मैं बताऊंगी। अगर किसी को लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा है या व्यापार बढ़ाने की इच्छा है तो उसे कमल पुष्प और बेल पत्र से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही साथ भगवान के ऊपर चावल यानी कि अक्षत जो कि अखंडित हो, कुछ खंडित चावल होते हैं ना, वो नहीं चढ़ाना है। जो अखंडित चावल हैं वो भगवान पे पूरी श्रद्धा भाव से, पूरी भक्ति भाव से अगर आप चढ़ाते हैं और मन में इच्छा करते हैं कि भगवान मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर दीजिए, तो अपार 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 लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। विद्या अर्जन के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो खास उपाय है उसे मैं बताने जा रही हूँ। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, अगर वो दूध में शक्कर मिला करके भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और ऐसे लोगों को बुद्धि की प्राप्ति होती है। उनका कंसंट्रेशन पावर जो है वो बहुत बढ़ जाता है और परीक्षा में विशेष सफलता हासिल करते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए, अगर किसी के वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है, लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, तो उन्हें जल, दूध या दही में केसर मिला करके चढ़ाना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन की सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। ये उपाय वो लोग भी कर सकते हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, या जो लोगों को इच्छित वर या इच्छित वधू चाहिए, वो भी इस उपाय को यदि करते हैं, पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं, तो उनकी भी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है। शिवरात्रि के दिन बेल के पेड़ का पूजन का भी विधान बताया गया है। अतः इस दिन बेल के वृक्ष की पूजा करें और एक दीप जरूर प्रज्वलित करें। बेल का वृक्ष लगाने से वंश की वृद्धि होती है, घी की धारा चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है, जल की धारा चढ़ाने से रोगों का नाश होता है, ईख का रस चढ़ाने से संपूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है, मधु यानी कि शहद चढ़ाने से रोगों का नाश होता है, जौ चढ़ाने से स्वर्ग के समान सुखों की प्राप्ति होती है,
तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। गेहूं से बने पकवान चढ़ाने से संतान की प्राप्ति होती है। मूंग चढ़ाने से सुख की प्राप्ति होती है और गंगा जल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सही तरीके से अगर भगवान भोलेनाथ की सेवा करते हैं तो चंद्र सूर्य आदि जो भी ग्रह पीड़ा है वो भी समाप्त हो जाती है। और इस दिन व्रत पूजा अर्चना अवश्य करें, क्योंकि इसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। सहज पूजा करने मात्र से आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करें तो पूजा पूर्ण हो जाती है। ये तो हमने जान लिया क्या हमें करना चाहिए। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या चीज़ें महादेव पे नहीं अर्पण करना चाहिए। तो महादेव पे तुलसी कभी भी अर्पण नहीं करना चाहिए, केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, अनार का फल नहीं चढ़ाना चाहिए और शंख से कभी भी भगवान शंकर का अभिषेक नहीं करना चाहिए, यानी कि शंख वाला जल भगवान पे नहीं चढ़ाना चाहिए। हल्दी शिव पे नहीं, लेकिन जो अर्घा होता है उसे माता पार्वती का स्वरूप माना गया है, तो इसलिए हल्दी और सिंदूर महिलाओं को चाहिए कि अर्घा पे ज़रूर चढ़ाएं, बट शिवलिंग पे ना चढ़ाएं। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप भगवान शंकर का पूजा अर्चना अच्छे से करेंगे और आपकी सारी इच्छाएं भगवान ज़रूर पूरी करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।